देश भर में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण समाप्त हो गया। अब चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार की 14 लोकसभा सीटों का चुनाव हो चुका है और बाकी सीटों के चुनाव की तैयारी चल रही है। महाराजगंज की हम बात करें, महाराजगंज में जहां एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है तो दूसरी तरफ आकाश सिंह है। आकाश सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। आज उन्होंने अपने कार्यालय का भी उद्घाटन किया और उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से सारे युवा परेशान हैं और ये सभी युवा विकल्प ढूंढ रहे हैं। विकल्प के तौर पर कांग्रेस है, कांग्रेस की तरफ इन लोगों का रुझान है और हम यहाँ से प्रत्याशी हैं। आकाश सिंह को लेकर महाराजगंज में माहौल बन चुका है और आकाश सिंह एक युवा कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में है। अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह जब चुनावी मैदान में पहुंचे तो आज उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और तस्वीरें निकलकर सामने आई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से आकाश सिंह सबसे पहले अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हैं। आसपास कई सारे समर्थक मौजूद हैं और कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया कर्मियों से भी रूबरू हो रहे हैं। हालांकि आकाश सिंह ने कल ही नामांकन किया है। नामांकन के बाद वो महाराजगंज के लिए अपने विजन को बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि महाराजगंज में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा। कांग्रेस कैंडिडेट आकाश सिंह एक युवा कैंडिडेट है और युवाओं के बारे में बातचीत भी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में छात्र, युवा, नौजवान, महिला, मजदूर और किसान सभी परेशान हैं। जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। महाराजगंज के युवा बड़ी संख्या में यहाँ से सैनिक में शामिल होते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ छलावा किया है। अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो हमारी सरकार देश के अंदर बनती है तो हम सभी उन अग्निवीर योजना को समाप्त करके पहले जैसे सैनिक बहाली की प्रक्रिया को स्थापित करेंगे। आकाश कुमार सिंह ने कहा है कि यहाँ के युवाओं के लिए खेल की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम जीत कर आते हैं तो खेल के लिए मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाएंगे। महाराजगंज के विकास के लिए जो करना होगा वो तो करेंगे और जहाँ खुद जाना होगा वहाँ भी जाएंगे। जहाँ धरना देने की जरूरत होगी वहाँ धरना भी देंगे। इस मौके पर मुकेश पांडे, प्रफुल्ल गौतम, मणिभूषण सिंह, विजय सोमनाथ ठाकुर, बिट्टू कुमार सिंह, सुनील राय, तारकेश्वर राय, अरविंद गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कल नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन के लिए भी मैं आप लोग सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ आने के लिए और लोगों को लाने के लिए। जैसा हम लोग चाहते थे वैसा वहाँ कल हो गया। चुनाव हो रहा है और कई इसमें चुनाव संबंधित निटी-ग्रिटीज हैं। अब जैसे जैसे सब जगह ऑफिस खुलता जाएगा ये सारी चीजें जो है तो स्मूथ होते चली जाएंगी अपने आप। महाराजगंज में एक तरफ आकाश सिंह है तो दूसरी तरफ एनडीए प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में है और टक्कर कांटे की है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन आगे बढ़ता है और जनता किसका साथ देगी। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।